भान गड़े गुरु मेरा, भान गड़े मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा। सेवक उसके राम गुरु मेरा, कंचन कर ले काया भाई रे, गड़ गड़ गाट निपाया, कंचन कर ले काया भाई रे, गड़ गड़ गाट निपाया, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा, भान गड़े गुरु। मुख दर्पण माहि दिखावे, पीवे पर कट आन मिलावे, मुख दर्पण ही दिखावे, पीवे पर कट आन मिलावे, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा। सतगुरु साचा धोवे रे, बहुरिन मेला होवे, सतगुरु साचा बहुरिन मेला होवे, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा, भान गड़े गुरु। तन मन फेरे समारे रे, दादू कर गही तारे, तन मन फेरे समारे रे, दादू कर गई तारे, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा, भान गड़े गुरु मेरा भाई रे, भान गड़े गुरु मेरा। बोले श्री स्वामी दादू दया महाराज की जय, निरंजन देव की, सर्व संत महात्माओं की जय, दयाल महाराज के 52 शिष्यों की, पांचों धाम की जय, बाबा जी श्री रूढ़दास जी महाराज की, श्री चेन्दास जी महाराज की, आज के आनंद की, दादू राम, दादू राम,
दादू राम, दादू राम सत्य राम। केला तोड़ दिया, वो संबंध वापस जोड़ लो परमात्मा से। तो ज्यों था जहां का तां थिति पाई, ये जीव जहां का था, परमात्मा की संतान परमात्मा से जुड़ा हुआ था, ये परमात्मा की जगह अपने ठार निज स्थान पर यानी पहुंच जाएगा, उस स्थान को प्राप्त कर लेगा, अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेगा। सब अंग सब ही ठाई, और शरीर के जैसे अंग हैं वो सब अपनी अपनी जगह जोड़ दो। खिलौना होता है, लकड़ी का खिलौना या प्लास्टिक का खिलौना, उसके सब शरीर के अंग अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे खेलते हैं तो सब अलग अलग कर देते, और वापस उसको सही जोड़ दो। सब अंग सभी ठाएं अपनी अपनी जगह जोड़ दो। उसी प्रकार अपनी वृत्तियां, अपनी इंद्रियां जहां अलग अलग भाग रही है, अलग अलग इंद्रिय रूपी घोड़े भाग रहे हैं, इसकी लगाम खींचकर लगन द्वारा और परमात्मा में अपने उसमें जोड़ लो, एक रथ में जोड़ लो, एक रथी बन जाओ, परमात्मा के रथी बन जाओ। दादू दूसरा नहीं, उस परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये द्वैत भाव क्यों रखते हो? उस चेतन सत्ता में मिल जाओ, उसका अनुभव करके चेतन सत्ता से मिलकर चेतन हो जाओ। अभी उसी ढेर में मिल जाओ, एक ही जगह हो जाओ, एक ही स्वरूप बन जाओ, द्वैतता फिर रहेगी नहीं। तो द्वैत भाव को त्याग करके और परमात्मा का भजन करें, परमात्मा के स्वरूप में मिल जाएं। यही दादू जी महाराज की वाणी का रहस्य है। और दादू जी महाराज ने जो ये शब्द रचे हैं, ये शब्द जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए रचे। कबीर जी महाराज, दादू जी महाराज, जितने भी संत महापुरुष हैं, उनकी जो वाणियां हैं, वो वाणी उन संतों ने तो अपना कल्याण कर ही लिया, और वो तो परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप थे ही, लेकिन अज्ञानी जीवों का कल्याण करने के लिए ये वाणी रूपी जहाज रची है संतों ने। और जो इस वाणी रूपी जहाज में बैठ गया, संत पुकार पुकार कर बिठा रहे हैं, बुला रहे हैं कि इस नाव में बैठ जाओ, राम नाम की नाव में, और इस भवसागर से हम पार कर देंगे, इस किनारे से परले पार परमात्मा में मिला देंगे। लेकिन ये किनारा तो छोड़ते नहीं, और माला लेके बैठे हैं कि वो किनारा इधर ही आ जाए, वो किनारा इधर ही आ जाए। कैसे आएगा? मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा नाय, मीठा तभी होएगा छिटकावे माय। चाहे कितनी माला फेरते रहो कि जयपुरियां आ जाए, जयपुरियां आ जाए, वो तो आ जाए और कल आए। जाना आपको ही पड़ेगा, चलना आपको ही पड़ेगा। परसेगा पीव एक दिन दादू थाके ना आए। दादू जी महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे चलो, सहज सहज में चलो, सहजे सहजे सब कुछ होएगा, जे कुछ रचे आराम, काहे को कल्पे मेरे दुखी होत वे काम। सहज सहज भाव से सहज साधना करते रहो, मध्य मार्ग अपना कर, ना हम गए ना छोड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव सेवे सदा दादू मुक्ति द्वार। मध्य भाव, मध्य मार्ग अपना लो, सहज में अपना घर का काम भी जो कुछ है, परिवार का निभाना है, वो भी निभाते रहो, और तन काम में मन राम में रखो, भजन में लगाते रहो, सहज सुमिरन साधना करते रहो, दान पुण्य परोपकार भी करो, भजन भी करो, एकांत में बैठकर चिंतन करो परमात्मा का, पाठ पूजन भी करो, संतों की वाणी सुनो, सत्संग करो। धीरे धीरे इन साधनों का लक्ष्य क्या है कि धीरे धीरे इन साधनों के साधने से हमारा मन धीरे धीरे उच्च स्थिति को प्राप्त होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मन का संयम होगा, इंद्रियों का संयम होगा, तो अपने आप ही उच्च स्थिति प्राप्त होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, तो अपने आप ही चिंतन का आनंद आने लगेगा, और उस एकाग्रता में धीरे धीरे आपको उसका आभास होगा, अनुभव होगा, कल्याण अवश्य होगा। लेकिन धीरे धीरे सहज भावना से साधते साधते, एक साथ तो कुछ भी नहीं होता। और अगर इतना प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, को सूक्ष्म को सहज में को मृतक 3 बार, अगर कोई तो थोड़ी साधना करते हैं, कोई थोड़ी ज्यादा करते हैं, और कोई मृतकवत होकर ही साधना करते हैं कि जैसे मरने की स्थिति में और कोई विशेष संकट हो, और उस घड़ी में अगर परमात्मा को सच्चे भाव से पुकारें तो परमात्मा पलक में ही प्रकट हो जाता, पलक में ही ज्ञान हो जाता, बोध हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आना है, कहीं से आएगा नहीं, अपने आप का ही बोध होना, अपने आप का ही ज्ञान करना है। ये तो एक विलास है, भक्ति विलास है, ज्ञान विलास है, इसलिए उसमें सेवक स्वामी है, भक्त और भगवान है। और
जिज्ञासु जन, साधक जन, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष इस वाणी में एक उदाहरण देते हैं इस जीव को समझाने के लिए कि भाई परमात्मा आएगा, अलग से तुम्हें दर्शन देगा, साक्षात्कार होगा। वो स्वयं आपका ही अपना ही साक्षात्कार होना, अपना ही बोध होना। गुरु अपना ही बोध कराते हैं, अपने आप का ही बोध कराते हैं कि आप स्वयं ही वो ब्रह्म हो, वो स्वरूप हो, आपसे अलग कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं। ये देह रूपी मंदिर है, इसमें निरंजन देव आत्मदेव विराजमान है। प्रीति से न पाती को प्रेम से न फूल और चित्त सान चंदन सन सान सेरा है। भाव सिन सोज और सील ससनान नाई ध्यान सन धूप और अज्ञान तम कैरा है। मन सिन माला को और सोम सान जाप और आत्मा सो देव नाई देह सान देहुरा है। ये आत्म स्वरूप रूपी देव जो निरंजन देव अपने घट भीतर, ये देह रूपी देवरा है। ये शरीर रूपी जो मंदिर है, इस मन मंदिर में ही वो परमात्मा विराजमान है, निरंजन देव आत्म स्वरूप से। बस केवल उसका अपने आप का बोध होना हम भूल गए हैं। इस माया के फंदे में फंसकर, माया मोह में फंसकर अपने आप को भूल गए हैं। हम परमात्मा का ही अंश, परमात्मा का ही स्वरूप है। केवल अनुभव की बात है, बोध की बात है। बोध को, भगवान बुद्ध को बोध हो गया तो वो जान गए, महावीर को बोध हो गया तो वो जान गए, कबीर को बोध हो गया तो वो जान गए, दादू जी को बोध हो गया तो वो जान गए। जिन जिन को बोध हुआ अपने आप का गुरु ज्ञान द्वारा, वो अपने आप को जान गए, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। और जब तक बोध नहीं हुआ तब तक तो जन्म मरण नहीं छूटेंगे, ये आवागमन नहीं छूटेगा, ये क्लेश नहीं छूटेंगे। इन दुखों से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। इन दुखों से अगर छुटकारा पाना है तो हरि की शरण होकर, संतों की शरण होकर अपने आप का बोध करो। और ये वाणी अपने आप का ही बोध कराने वाली है। इस वाणी में कोई इतिहास नहीं है, इस वाणी में कोई संसारिक बात नहीं है, कोई विषय वासना की बात नहीं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, इसमें कोई कचरा नहीं भरा पड़ा। इसमें केवल शुद्ध तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। जैसे कबीर जी की वाणी है, ऐसे ही ये दादू वाणी है। क्योंकि कबीर भी निर्गुण धारा के संत थे, दादू जी भी निर्गुण धारा के संत हैं, हरिदास जी निरंजनी वो भी निर्गुण धारा के थे, नानक जी भी निर्गुण धारा के संत हुए। तो जो निर्गुण धारा के संत हुए, उन्होंने शुद्ध तत्व घी निकाल के दे दिया, बस खाने की जरूरत है। अब खाना आपके हाथ है, आपके सामने सब वस्तुएं पड़ी है। अब आपको जब खाना, जैसे खाना, ये आपके हाथ की बात है। और संत तो बारंबार वाणी के द्वारा कह ही रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस प्रकार दादू जी महाराज ने और इस रहस्य को समझाया। इसके साथ आज की कथा का विश्राम करते हैं। आइए एक भजन के साथ। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी अपरंपार अजय अविनाशी। अजय अविनाशी अपरंपार अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी अपरंपार। दादू राम सत्य राम राम भजे सो तेरे पार। दादू राम सत्य राम राम भजे सो उतरे पार। राम भजे सो उतरे पार
जी भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज दादू राम सत्य राम है निराकार। जपो प्रेम से बारंबार। दादू राम सत्य राम बार। जपो प्रेम से बारंबार। जपो प्रेम से बारंबार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी। सत्य